माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार से और शानदार से चिकन नगिट्स। बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो नाजरीन, मज़ेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बहुत ही शानदार रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे बड़े ही मज़ेदार से क्रिस्पी से चिकन नगेट्स। तो नाजरीन, अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके घर पर चिकन नगेट्स तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह KNN से भी बेहतर चिकन नगेट्स तैयार होंगे। इस रेसिपी को मैंने आप सबके लिए बहुत प्यार और मोहब्बत से बनाया है। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए अभी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें। तो आइए अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल KNN जैसे शानदार और अंदर से जूसी और मज़ेदार चिकन नगेट्स तैयार करने के लिए सबसे पहले हम 3 से 4 ब्रेड के पीस लेंगे और ब्रेड की साइडें उतार कर छोटे छोटे पीसीज या इसके टुकड़े कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन ये देखें 4 अदद ब्रेड के पीस हैं। ये मिल्की ब्रेड नहीं, सिंपल प्लेन वाले ब्रेड हैं। तो पहले हम इनकी साइडें जो हैं वो उतार लेंगे और फिर हम इनके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। तो छुरी की मदद से हम इनकी जो साइडें हैं वो उतार लेंगे। तो माशाल्लाह से हमने जो ब्रेड की साइडें थी वो उतार ली हैं और ब्रेड के हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। तो अभी हम इनको चॉपर में डाल के तो इनको चॉप कर लेंगे। ब्रेड की कटिंग करने के बाद हम ब्रेड को चॉपर में डाल के तो चॉप कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेड को हमने सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए चॉप करना है। तो माशाल्लाह से हमने ब्रेड को चॉप कर लिया। ये देखें, ब्रेड को हमने अच्छी तरह चॉप कर लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। तो अभी हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। 500 ग्राम यानी आधा किलो हमने बोनलेस चिकन लिया है। ये वाला जो मेरे पास है ये तकरीबन 400 ग्राम के करीब है। ये चेस्ट का पीस है बोनलेस का, जिसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम चॉपर के अंदर इसको शामिल करेंगे। और 100 ग्राम हमने थाई का बोनलेस चिकन लिया है। तो ये मेरे पास 100 ग्राम थाई का बोनलेस चिकन है। यही एक सीक्रेट है चिकन नगेट्स को शानदार बनाने का। तो इससे जो आपके चिकन नगेट्स हैं बहुत ही शानदार बनेंगे और अंदर से फुल नरम और जूसी तैयार होंगे। तो तकरीबन मैंने आधा किलो के करीब इसके अंदर बोनलेस चिकन शामिल कर लिया है। बोनलेस चिकन को शामिल करने के बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। तो यहाँ पे जो लहसुन है वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया था और जो अदरक है उसकी मिकदार मैंने थोड़ी सी कम ली थी। और मैंने इन दोनों को मैश कर लिया है, अच्छे तरीके से इनको कूट लिया है कूटने की मदद से। तो ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। याद रहे कि हमने जो लहसुन की मिकदार है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है और अदरक की मिकदार थोड़ी सी कम रखनी है। 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर सोया सॉस शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। तो चम्मच की मदद से इन मसालों को थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह चॉप कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अभी हम चॉपर की मदद से इनको चॉप कर लेंगे अच्छी तरह।
तो माशाल्लाह से हमने जो चिकन नगेट्स का मसाला है उसको चॉप कर लिया है। तो अभी हम इसको हल्का सा चेक करेंगे। ये देखें अभी ये थोड़ा सा नॉन स्टिकी है। तो अभी हम इसको बाहर निकाल लेंगे, मिक्सिंग बाउल के अंदर शामिल करेंगे और इसके अंदर तकरीबन 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल का शामिल करके तो इसको हल्का सा हाथ की मदद से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह गूंद लेंगे। मसाले को बाहर निकालने के बाद अब हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे और हाथ की मदद से हम इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे। चिकन नगट्स की डो को हमने अच्छी तरह गूंद लिया। तो माशाल्लाह से ये अभी काफ़ी हद तक स्टिकी हो चुकी है। अभी हम इसको 25 से 30 मिनट के लिए फ्रीज़ करेंगे और फिर हम इसके छोटे छोटे चिकन नगट्स तैयार कर लेंगे। चिकन नगट्स की डो हमने तैयार कर ली थी और हमने इसको 25 से 30 मिनट के लिए रेस्ट दी थी। तो अभी हम इसके छोटे छोटे नगट्स तैयार कर लेंगे और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हाथों को हल्का सा हम ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ, ताकि जो चिकन की डो है हमारे हाथों को ना चिपके। तो चिकन नगट्स को हमने तकरीबन इस तरह की शेप देनी है। ये देखें इस तरीके से। तो इसकी जो तय है वो मैंने ज़्यादा मोटी नहीं रखी। ये देखें तकरीबन इतनी की मोटी जो मैंने इसकी तय है रखी है। तो इस तरीके से मैं चिकन नगट्स तैयार कर लूँगा और फिर हम इसकी कोटिंग करके तो इनको फ्राई कर लेंगे। तो नाज़रीन आप जिस तरह की मर्ज़ी इसको शेप दे सकते हैं। तो माशाल्लाह से हाथ की मदद से हमने चिकन नगट्स तैयार कर लिए हैं। तो अभी हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। तो कोटिंग के लिए मैंने मैदा लिया है। पहले हमने चिकन नगेट्स को अच्छी तरह मैदा लगाना है। मैदा लगाने के बाद फिर हमने इसको अच्छी तरह अंडा लगाना है और सबसे एंड पे हमने इसको ब्रेड क्रम्स लगा के तो फ्राई कर लेना है। ये देखें इस तरीके से। यहाँ पे एक नगेट्स को हमने अच्छी तरह मैदा लगाया। मैदा लगाने के बाद इस तरीके से अंडे के अंदर डिप किया और फिर हमने इसको निकाल के ये देखें इस तरीके से। तो अच्छे से हमने इसको ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। तो ये एक चिकन नगेट्स हमारा फ्राई होने के लिए तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम बाकी चिकन नगेट्स की कोटिंग कर लेंगे और फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो कोटिंग के बाद इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको हाफ डन करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तकरीबन 2 मिनट हमने हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है और फिर हमने इसको फ्रीज़ कर लेना है। तो तकरीबन 3-4 माह 5 माह आपके चिकन नगेट्स ख़राब नहीं होंगे। तो माशाल्लाह से चिकन नगेट्स की हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कोटिंग कर ली है। तो अभी हम इनको फ्राई कर लेंगे। चिकन नगेट्स को फ्राई करने के लिए मैंने पैन के अंदर ऑयल शामिल किया है। ऑयल हमारा जैसे ही हल्का सा गर्म होगा तो फिर हम इसके अंदर चिकन नगेट्स शामिल कर देंगे। तो नाजरीन याद रहे कि हमने जो फ्लेम है वो मीडियम से लो वाला ही रखना है और तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए हमने इनको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। माशाल्लाह से ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर एक एक करके चिकन नगेट्स शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से चिकन नगेट्स हमने कुकिंग ऑयल के अंदर शामिल कर दिए हैं। तो एक साइड को हम पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे और फिर हम इसकी जो साइड है वो चेंज कर देंगे। आंच हमने इसकी हल्की इसलिए रखनी है ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह पक जाएं। चिकन नगेट्स को हमने मीडियम से लो फ्लेम पे पकाना है। फ्लेम हमने इसका हाई नहीं करना। अगर हम इसका जो फ्लेम है वो हाई करेंगे तो चिकन नगेट्स ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद हम जो इसकी साइड है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर देंगे। ये देखें 1 बाय 1 हमने जो इसकी साइडें हैं वो चेंज कर देनी है। ये देखें
इसका कलर माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत आ चुका है। तो नाज़रीन, इसका जो साइज़ है वो आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी तय है, जो इसकी मोटाई है, वो आपने नॉर्मल ही रखनी है। तो माशाल्लाह से चिकन नगेट्स को फ्राई होते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और इसका जो कलर है वो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत हो चुका है और बहुत ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हम इनको मज़ीद 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फिर हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें काफ़ी हद तक फूल भी चुके हैं। चिकन नगेट्स को माशाल्लाह से फ्राई होते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से हमारे चिकन नगेट्स तैयार हो चुके हैं। तो अभी हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से और गर्मा गर्म चिकन नगेट्स तैयार हो चुके हैं। तो नाजरीन, कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार से हमारे चिकन नगेट्स तैयार हो चुके हैं। तो नाजरीन, आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।